नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मुग़ल काल में जो तोप खाना था, जो बंदूकें थी या जो तोपें थी, उनको किस तरीके से जो है विकसित किया गया और इस तोप खाने का क्या रोल हुआ करता था और इसको की देख रेख में कौन लगता था या इसकी देख रेख को करने वाले को उस समय क्या कहा जाता था। मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में बताया है कि जो बाबर भारत में आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं और भारत पर विजय हासिल करते हैं, तो एक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भाई जो भारत पर बाबर की विजय हुई, उसके विजय में उसके तोप खाने और बंदूकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, बहुत अहम योगदान था। तो इस तरीके से जो बाबर का तोप खाना था उसको अली कुली देखा करते थे। अली कुली और एक दूसरे उस्ताद मुस्तफ़ा। अली कुली और मुस्तफ़ा बहुत बढ़िया तोपची और बंदूकची थे और ये दोनों ही बाबर के इस तोप खाने को बहुत अच्छे से जो है देखा करते थे और इसको विकसित किया करते थे। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो बात आती है अकबर के काल की। अकबर के काल में जो अकबर के दरबारी अबुल फजल रहे हैं, अबुल फजल बताते हैं, अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बाबर के काल में बड़ी बड़ी तोपों का निर्माण होता था और ये तोपें इतनी बड़ी होती थी कि इनसे जो गोला निकलता था उस गोले का वजन लगभग 12 मन के आसपास होता था। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत में मन का मतलब होता है 40 किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक गोले का जो वजन हो गया 12 गुना 40 यानी 480 किलोग्राम। तो यानी इतनी बड़ी तोपें होती थी कि 480 किलोग्राम के गोले को वे दागा करती थी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये इतनी बड़ी तोपें इतनी भारी हुआ करती थी कि इनको युद्ध के मैदान में ले जाना अपने आप में एक बड़ी मशक्क़त का काम होता था और बहुत डिफ़िकल्टीज इसमें आती थी। तो इन बड़ी तोपों का एक दूसरा सब्स्टिट्यूट फिर सोचा गया और दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या हुआ कि भाई छोटी तोपों का निर्माण किया जाए। अब जो बड़ी तोपें थी उससे ध्यान छोटी तोपों की तरफ जाना शुरू हो गया और छोटी तोपों का निर्माण भी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मुग़ल काल में ये जो तोप खाना होता था, इस तोप खाने का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको आतिश बोला जाता था। आतिश या दरोगाए तोपखाना, मतलब आतिश या फिर दरोगाए तोपखाने के नाम से इसके अध्यक्ष को जाना जाता था। अब दूसरी एक बात मैं और इसमें बता देना चाहता हूँ कि ये जो तोपें हुआ करती थी, इनके अपने कुछ स्पेशल नाम रखे जाते थे। जैसे आजकल रखते हैं हम लोग अपनी मिसाइलों के नाम, वैसे ही उस काल में भी इनके कुछ स्पेशल नाम रखे जाते और ये नाम कुछ इस प्रकार से होते थे, जैसे गाजी खां, शेर दहाड़, फतेह लक्सर, जहाँ कुसा आदि आदि। तो भिन्न भिन्न नामों से इनको जो है पुकारा जाता था, यानी इनके स्पेशल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इनके कुछ नाम रख दिए जाते थे। जैसे हम लोग आजकल अपनी मिसाइलों के नाम रख देते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। तो इस तरीके से ये जो मुग़लों का जो तोप खाना था, ये धीरे धीरे अपना विकसित होता रहा। अब जो बड़ी तोपों से ध्यान गया छोटी तोपों की तरफ, ठीक है, तो इन्होंने छोटी तोपों का निर्माण करना भी शुरू कर दिया और इन छोटी तोपों को, क्योंकि ले जाना युद्ध में बड़ा आसान होता था, इन छोटी तोपों को किस तरीके से युद्ध के मैदान में ले जाया जाता है उसके बिहाफ पर इनके नाम रखे गए। अब इनके नाम कैसे रखे गए, जैसे नर नाल का मतलब है कि भाई जो तोप सैनिक अपने आप उठाकर ले जा सकते हो, यानी सैनिकों के द्वारा लेकर जाई जाने वाली तोपें नरनाल कहलाती थी। गजनाल, गज का मतलब यानी हाथी, तो यानी जो हाथी की पीठ पर लादकर युद्ध के मैदान में ले जाई जाती थी उनको गजनाल बोल दिया जाता था। जैसे सुरताल का मतलब हुआ कि भाई जो ऊँट के ऊपर रखकर या ऊँट के द्वारा जो तोप युद्ध के मैदान में ले जाई जा सकती है उसका नाम इन्होंने रख दिया सुरताल। तो इस तरीके से इन छोटी तोपों के भी कुछ स्पेशल नाम रख दिए गए, डिपेंडिंग कि इनको युद्ध के मैदान में हम किस तरीके से लेकर जाते हैं। मुग़ल काल में बंदूक का काफ़ी मात्रा में जो है विकास हुआ। तो ये बात ध्यान रखना
कि मुगल काल में बंदूकों का काफ़ी मात्रा में विकास हुआ। और अकबर के शासनकाल में, बड़े ध्यान से बात आप समझना, आपके कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है ये, कि अकबर के शासनकाल में उस्ताद कबीर और हुसैन, क्या नाम बताया मैंने, उस्ताद कबीर और हुसैन जो है तोप और बंदूक के विशेषज्ञ होते थे। फिर से सुन लो, उस्ताद कबीर और हुसैन तोप और बंदूक के बढ़िया विशेषज्ञ होते थे अकबर के काल में। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एक विदेशी भारत में उस समय काफ़ी रहे हैं जिनका नाम है मनुची, मनुची ने भी मुगल के तोफ खाने में काम किया है। फिर से ध्यान से सुनना, विदेशी मनुची ने भी भारत के मुगलों के तोफ खाने में काम किया था। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी जानकारी कि मुगल काल में तोफ खाने की क्या स्थिति थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये जानकर। अगर सचमुच अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आपको हर रोज़ इस टाइप की वीडियोस मिलती रहेंगी। आप मेरे प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के चैनल को भी देख सकते हैं। उस पर आपको प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित वीडियो मिलेंगी। लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।